चलिए, तो ये शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 8 का, जो है कि प्रश्नावली 8.1, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 5 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। और ये वीडियो शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 6 से जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। और 6 से 9 तक का ये, इसमें ज़्यादा है नहीं, तो इस वीडियो में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 जो है ना, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया हुआ है अपचयन, आप पढ़े होंगे। हमने आपको अपचयन विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया था कि अपचयन का जो फार्मूला होता है इसका उपयोग आप कैसे कर पाओगे। अपचयन के जो है कि सवाल रहेंगे तो किस तरह से अपचयन का सवाल रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपचयन का सूत्र है, जो कि प्रश्न नंबर 6 अपचयन पे ही होगा। यदि घात ज़्यादा बड़ा आता है तो वहाँ पे तोड़ने में आपको परेशानी भी हो जाती है, तो हम लोग का मान भी गलत हो सकता है। लेकिन अपचयन एक ऐसा सूत्र है जिस पे आसानी से आप लोग कर पाओगे। देखो सवाल है प्रश्न नंबर 6, करें यदि x बराबर 0। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि x बराबर दिया है 0 और x बराबर दिया है पाई बाई क्या 2 में करें साइन स्क्वायर x, करें साइन स्क्वायर नहीं साइन क्यू एक्स, साइन का घात 3x का वर्ग माध्य मान व मूल वर्ग माध्य मान। देखो दो चीज़ें निकालना है आपको। एक तो निकालना है कि वर्ग मूल माध्यमान, वर्ग माध्यमान पहली कंडीशन में पूछा है, वर्ग माध्य मान पूछा हुआ है कि ये निकालो, क्या हो जाएगा। इसके बाद पूछा है कि मूल वर्ग माध्यमान, क्या पूछा है, मूल वर्ग माध्यमान, वर्ग माध्यमान। दो चीजें आपसे पूछा हुआ है, दोनों का मैं सूत्र यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। वर्ग माध्यमान के लिए आपको सूत्र हमने लिखवाया हुआ था 1/b-a और समाकलन b/a, और यहाँ पर होता है y² इस तरह से होता है। वर्ग मूल वर्ग माध्यमान की कंडीशन ये होती है कि अंडर में ये हो जाता है 1/, टोटल यही मान होता है, केवल आपका करने लग जाता है। यहाँ से हो जाएगा b-a और इसके बाद समाकलन हो जाएगा b और a y² क्या हो जाता है dx। अब आपको सोचना ये है कि a और b क्या था, तो हम आपको बताए थे कि a जो यहाँ पर x बराबर आपका a होता है और x बराबर क्या होता है b, यानी कि जो आपकी अपर सीमा होती है, अपर सीमा के लिए आपका b का काम करेगा, लोअर सीमा जो होगी आपका a का काम करता है। तो ये सब चीज़ें तो हम पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है। तो इसमें जो दो चीज़ें पूछा है, एक तो पूछा है कि वर्ग माध्यमान निकालो क्या होगा, एक पूछा है कि मूल वर्ग माध्यमान क्या होगा। दोनों का जो है कि यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें आपके बुक में एक ही का आंसर दिया हुआ है, वो भी वर्ग माध्यमान का आंसर दिया हुआ है, इसका मूल वर्ग माध्यमान का आंसर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे भाई, हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको दोनों को समझाना है ना, दोनों को समझाना है आपके लिए। चलो, तो यहाँ पर साइन क्यू एक्स पे निकालना है, तो इसको सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना ये y बराबर है। इसके बाद लिखोगे कि वर्ग माध्यमान, वर्ग माध्यमान, तो वर्ग माध्यमान बराबर सूत्र वहाँ पे देख सकते हैं कि 1/, होता है। देखो ये 0 है तो ये a को डिनोट कर सकता है, और ये वाला जो है किसको डिनोट कर सकता है, b को। a का मान आपका 0 है तो b का मान है π/2, ध्यान से समझना। और समाकलन हो जाएगा b का मान है π/2 और यहाँ पर है 0, साइन का मान है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सवाल सूत्र में दिया है y का स्क्वायर, जो y होगा उसका इसको स्क्वायर करना है। तो y का मान है साइन क्यू एक्स, और इसका भी करना है क्या, स्क्वायर डॉट लगा देंगे dx, क्योंकि वर्ग माध्यमान में स्क्वायर आपका होता है y का, जो भी y का वैल्यू रहेगा उसका हम लोग करना है क्या, स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये 0 है तो 0 से कोई मतलब है नहीं, π/2 होगा, पलटोगे तो यह हो जाएगा π/2। अब यहाँ पर हो जाएगा समाकलन π/2 और ये बना 0, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 6x डॉट क्या हो जाएगा dx। देखो साइन का घात 6x हो गया। अब इसको जो है त्रिकोणमिति के हिसाब से तोड़ोगे तो भैया बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये इजी तरीका करने के लिए यही आपका होता है अपचयन सूत्र। जरूरी नहीं है कि ये साइन में है तो केवल साइन में रह सकता है, साइन का कभी कभी दोनों आ सकता है। तो हम दोनों को पढ़ाए हैं आपको, और सिंगल वाला भी पढ़ाए हैं आपको, और आप पढ़े भी होंगे। और यहाँ पर साइन के लिए है तो साइन के लिए यहाँ पर मैं फार्मूला रखा हूँ, और कास के लिए भी यही चीज़ें होती हैं। तो फार्मूला आप अपने बुक से मिला लेंगे कास के लिए क्या होता है। यहाँ पर साइन के लिए, तो यहाँ पर देखो
चूंकि जो आपका घात है ना, घात को n से डिनोट किया गया है, देख सकते हैं वहाँ पे। तो घात n बराबर क्या है 6, जो कि सम है कि विषम है, तो यहाँ पे कहोगे कि क्या है, सम है। तो सम की कंडीशन के लिए k का मान क्या रखते हो, देखो सम की कंडीशन के लिए n का मान यानी कि साइन का यदि घात सम होता है तो k का मान रखा जाता है π/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लिखेंगे 1/2। अब इस सूत्र पे हम लोग तोड़ देंगे, इसको सूत्र पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, साइन, देखो n वाला घात है, सूत्र होता है कि n-1 n में, देखो ऊपर वाले में जो है ना विषम संख्या को घटाया गया है, तो ऊपर वाले में विषम संख्या घटाओगे n में से, तो n का मान 6 है, तो 6 - 1 करोगे, कहाँ तक घटाते जाओगे, वहाँ तक हम लोग घटाते जाएंगे जहाँ तक, जब तक आपका 1 या 2 घट करके ना आ जाए वहाँ तक हम लोग घटाते रहेंगे। तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 3 और ये हो जाएगा 6 - 5, 6 में से 5 घटेगा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कह रहे कि या तो 2 आए या तो 1 आए, वहीं पर आप स्टॉप हो जाओगे। तो यहाँ पर 1 आ चुका है तो रुक जाओगे आप लोग बटा में। कह रहे कि n रखो पहले, तो n का मान है 6, कोष्टक में कह रहे कि अब सम संख्या को घटाते जाओ, 6 - 2 6 - 4, कहाँ तक घटाते जाओगे, वहाँ तक घटाते जाओगे जहाँ तक 2 ना आ जाए, 2 या 1 आ जाएगा तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। तो देखो 6 में से 4 घटेगा 2, 2 आ गया कि नहीं आ गया। अगर अब तुम लोग कहते हो सर 6 - 6 कर देंगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि टोटल 0 कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर संकेत लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है कि 2 या 1 आपका आना चाहिए, तो वहीं पे आप लोग रुक जाओगे। गुणे आ जाओ, के यहाँ पर के की वैल्यू चाहिए मेरे भाई, तो के की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग, सम संख्या के लिए के का मान रखा जाता है π/2, π/, क्या हो जाएगा 2। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग गलत कर रहे हैं, 1 में आपका है ना ये, तो ये एक बटा छूटा हुआ है, तो 1 में π/2। अब ये भिन्न जब पलटेगी तो यह हो जाएगा 2 में क्या हो जाएगा पाई। चलिए सॉल्व करिए, देखिए 2 से 2 गया, पाई से पाई गया। अब यहाँ पर 6 में से 5 घटा 1 घटा 5, गुणे 6 में से 3 घटा 3, गुणे 6 में 5 घटा 1, बाटा में आपका हो जाएगा 6, गुणे 6 में से 2 घटा 4, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, इजकल टू, देखिए 3 दूनी के 6, 2 बन गया, तो यह हो जाएगा 5 कम 5 बाटा में 2 चौके 8 दूनी के 16, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर। तो ये है मेरे प्रिय छात्रों आपका जो है कि वर्ग माध्य पूछ रहा था कि वर्ग माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर वर्ग माध्य हम लोग निकाल चुके हैं। तो वर्ग माध्य आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको निकालना है मूल वर्ग माध्यमान। करना कुछ नहीं है भाई, मूल वर्ग माध्यमान के लिए केवल आपका जो वर्ग माध्यमान का वैल्यू टोटल होगा उसको बस करनी में रख दीजिए, तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मूल वर्ग माध्यमान, मूल वर्ग माध्यमान, माध्यमान बराबर हो जाएगा करणी में। करणी में आपका ये टोटल जो वैल्यू है ना, देखो वर्ग माध्यमान का है, तो टोटल वर्ग माध्यमान का आया हुआ है 5 बटा में कितना आया हुआ है 16, 5 बटा में कितना है 16 बराबर। अब इसका वर्गमूल ले लो, करणी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा करणी में 5 बाटा में क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा करणी में 5 बाटा में कितना 4, जो कि यहाँ पर राइट आंसर आ गया। दोनों का आंसर आ चुका है, लेकिन आपके बुक में केवल आपका दिया हुआ है वर्ग माध्यमान का आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में दोनों मान पूछ रहा था तो आप दोनों मान निकालोगे। क्लियर है, चलिए तो दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर जो है 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, इसको आप समझिएगा। इस सूत्र को आप लोग देख लीजिएगा, अपचयन सूत्र भी आपका पीछे भी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 7 को, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या है ना। ज़्यादा लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि क्या क्या पूछा हुआ है, तो इसमें भी 2 चीज़ें आपसे पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 करें t बराबर 0, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर जो है आपका 7, तो इस प्रश्न नंबर 7 में 2 चीज़ें दिया हुआ है। कह रहे कि
t बराबर 0 दिया है, क्या क्या देखो दिया है t बराबर 0 और एक दिया है t बराबर दिया है पाई बटा में क्या है p के लिए वक्र देखो, वक्र भी दिया हुआ है भाई, वक्र दिया है कि y बराबर वक्र दे रखा है कि a साइन पीटी, a साइन पीटी दिया हुआ है। और इसके बाद दिया हुआ है कि मूल वर्ग माध्यमान तथा माध्यमान, देखो माध्यमान पहले तो दिया है क्या, उसको पहले निकालेंगे, दिया है पहले मूल वर्ग माध्यमान, मूल वर्ग माध्यमान, ठीक है, और दूसरा दिया है कि माध्यमान, दो चीजें दिया है। तो मूल वर्ग माध्यमान के लिए अभी हम सूत्र आपको पढ़ाए हैं कि 1 अपान होता है b माइनस ए और समाकलन होता है b और a, इसके बाद होता है वाई स्क्वायर डॉट क्या होता है dx। माध्यमान के लिए सूत्र क्या होता है 1 अपान b माइनस ए होता है, समाकलन b और a होता है और ये हो जाता है y डॉट dx। देखो दोनों सूत्र मैं लिख दिया हूँ, दोनों सूत्र यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहले क्या निकालो, पहले तो मूल वर्ग माध्यमान पूछा है, इसके बाद कह रहा है कि दोनों का अंतर की गणना करिए, यानी कि पुकार है कि मूल वर्ग माध्यमान निकालिए, इसके बाद माध्यमान निकालिए और दोनों का जो मान आएगा ना उनका अंतर कर दीजिए। अंतर माने होता है घटाना, दोनों का क्या कर दीजिए घटा दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट इसके बाद कर लेते हैं और देखते हैं आपका जो है कितना आंसर आ रहा है। चलिए अलग अलग आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालेंगे मूल वर्ग माध्यमान, मूल वर्ग माध्यमान, माध्यमान सूत्र क्या होगा, देखो मैं सूत्र पहले लिख दे रहा हूं कि 1 अपान हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा b और a हो जाएगा, इसके बाद y स्क्वायर है मेरे भाई, y स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर डॉट dx है। देखो dx के x के फॉर्म में दिया रहता है, आपको पता है कि सूत्र में आपका होता है x बराबर a और x बराबर क्या होता है b, इसी को हम लोग सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं सीमा, जो कि a कामा 0 के a कामा b के भी फॉर्म में इस तरह से लिख सकता है, ठीक है क्वेश्चन में। तो एक x का मान हो जाता है, दूसरा b का, तो b को अपर सीमा कहते हैं और a को लोअर सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद t में मान दिया है तो यहाँ पर लगाओगे क्या dt, यहाँ पर t के फॉर्म में दिया है, t बराबर करके दिया है मान, तो यहाँ पर t में लगाया गया है, यहाँ पर x बराबर किया गया है तो यहाँ पर dx लगाया गया है। ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पर थीटा बराबर करके दिया रहता तो आपका d थीटा लग जाता, ठीक ना। तो ज़्यादा बच्चे जो है कि यहीं पे कहीं यहीं पे गलत करते हैं, ठीक है। कैसे किया जा रहा है ध्यान दीजिएगा। अब देखो समाकलन ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 1 अपान b का मान क्या है, देखो ये है b का मान है और ये किसका है मेरे भाई a का, तो पाई बाई आपका हो जाएगा p और माइनस हो जाएगा 0। b का मान क्या है पाई बाई p और a का मान क्या है 0। y का मान रखिए तो y का मान ये है a साइन pt है और स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दोगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या pt डॉट क्या हो जाएगा dt। समझ में आई बात। अब a स्क्वायर को यहाँ पर बाहर भेज सकते हो, कर्ण के बाहर ले जा सकते हो। देखो a स्क्वायर ये अचर राशि है तो कर्ण के बाहर भेजोगे तो खाली a हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ a और अंडर पूरा लगा ही दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखो 1 अपान ये 0 से कोई मतलब है नहीं, पाई बटा में क्या हो जाएगा p, ध्यान समझ लेना। और ये भी हो जाएगा पाई बटा में हो जाएगा p और 0। देखो साइन स्क्वायर p है तो आपको हमने एक सूत्र लिखवाया हुआ था कि थीटा के फॉर्म में कि साइन स्क्वायर थीटा हो, इसको 1 माइनस लिख सकते हैं cos 2 थीटा बटा में क्या 2। ये सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आपका हो तो वो आपका ये सूत्र होता है। cos के भी सूत्र होता है, तो यदि cos स्क्वायर वाला हम लोग देखे थे कल कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटा में क्या होता है 2। अब ये कहाँ से जो है कि सूत्र बनते हैं, cos 2 थीटा के हिसाब से ये सूत्र बनता है आपका। तो साइन स्क्वायर 2p pt की जगह पर आप लिख सकते हो 1 माइनस हो जाएगा 2 नहीं 1 माइनस cos 2p, यानी कि 2 थीटा है तो एंगल का दुगुना, तो 2p है तो दुगुना करोगे तो 2pt हो जाएगा। अब बाटा में t का गुणांक, क्या है, यहाँ पर t का नहीं
सॉरी रुक जाओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है ना, हाँ ठीक है, केवल आपका एंगल दुगुना हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाता है 2, डॉट लगा दोगे dt, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 2 से बाहर ही इसमें गुणा करो तो यह हो जाएगा a, और करने में ध्यान देना ये आपका जो है ना p पलट जाएगा तो p अपान हो जाएगा 2 पाई। 2 कहाँ से आया मेरे भाई, ये 2 को हमने बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका p बदलेगा तो p अपान पाई होगा, 2 को बाहर मैं ले रहा हूँ तो यह हो जाएगा 2 पाई, ये कहीं से बाहर नहीं जा रहा है ना, और समाकलन हो जाएगा पाई बटा में p, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2pt, ठीक है, और इसके बाद डॉट क्या लगा दोगे dt। अब हम लोग समाकलन आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a, अंडर में आपका हो जाएगा p अपान 2 पाई, इसके बाद समाकलन करिए तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन t, ठीक, और माइनस आप एक का समाकलन t हो जाएगा क्योंकि dt के फॉर्म में है, और कास का समाकलन हो जाएगा साइन 2p इंटू टी, बाटा में x t का गुणांक x रहेगा तो x गुणांक लेंगे, t है तो t के फॉर्म में है तो t का गुणांक यानी कि 2p है ना। सीमा लगाइए, सीमा है पाई बाई 2 और कितना है 0, पाई बाई p, पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई p है, और ये क्या है 0, इतना हो गया। आगे देखिए, अब देखो मैं उसको हटा देता हूँ, इस सूत्र तो हम लोग लिख लिए हैं, हटा देते हैं क्योंकि भाई 2 चीज़ें निकालना है तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए तभी हम लोग निकाल पाएंगे, जगह रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, a है और अंडर में आपका हो जाएगा p अपान 2 पाई, p अपान क्या हो जाएगा 2 पाई, और इसके बाद बड़े कोष्टक में हो जाएगा, देखो t का मान पाई बाई 2 रखोगे, t का मान क्या रखोगे पाई बाई 2, तो t की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई p, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 2p की जगह पर हो जाएगा गुणे t की जगह पर हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा p, और बाटा में यहाँ पर हो जाएगा 2p, समझे। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब लोअर सीमा रखते हो तो माइनस लगाया जाता है, तो ये तो आपको दिमाग में हमेशा रहता है कि माइनस लगाया जाता है लोअर सीमा। अब यहाँ पर t का मान 0 रखोगे तो 0, और ये भी हो जाएगा 0, टोटल वैल्यू 0, यानी कि यह हो जाएगी 0 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अब देखो p से यहाँ पर p क्या होगा कट जाएगा, ध्यान देना p से p कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा a, अंडर में आपका है p अपान 2 पाई, इसके बाद पाई बाई p, और माइनस देखो ये पाई p से p कट गया, 2 पाई बचा, 2 पाई का मतलब 18 दूनी के 36, 360 डिग्री हो जाएगा, और 360 डिग्री साइन में 360 डिग्री का मान होता है 0 अपान हो जाएगा 2p, यानी कि टोटल वैल्यू ये क्या हो जाएगी 0, 0 हो गई तो छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा a अंडर में हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो p अपान 2 पाई गुणे हो जाएगा पाई अपान क्या हो जाएगा p, पाई से पाई कटा, p से p कटा, यानी कि यह हो जाएगा a, कड़ी में 1 अपान 2 हो जाएगा, और देखो 1 का वर्गमूल 1 यानी कि a अपान हो जाएगा अंडर में कितना 2, ठीक है। ये अभी निकला हुआ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप कर दीजिए, समझने के लिए मैं कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अभी निकला हुआ है किसका, मूल वर्ग माध्यमान निकला हुआ है, और हम लोग को चाहिए माध्यमान भी चाहिए, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं माध्यमान, माध्यमान निकाल लेते हैं। तो माध्यमान का होता है 1 अपान b माइनस ए, तो b माइनस यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ पाई बटा में p, और माइनस 0 कर दीजिए, समाकलन पाई बटा में p, और ये हो जाएगा 0, y होता है माध्यमान के लिए केवल y होता है ना, y का वैल्यू, यानी कि y का वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा a इंटू हो जाएगा साइन pt, और डॉट हो जाएगा क्या dt। ये किसकी कंडीशन है, माध्यमान की कंडीशन ये निकल रही है, ठीक है। मैं देख लूँ कटा तो नहीं है, चलो भाई कटा नहीं है, सही है ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा a को मैं बाहर भेज रहा हूँ, और यहाँ पर 0 से कोई मतलब है नहीं, पाई बटा में p, देखो यहाँ पे पाई बटा में p था, तो इसको जब पलटे हैं तो ये होगा p बटा में पाई, ये पलटेगा तो यह हो जाएगा p अपान क्या हो जाएगा पाई, इंटू a तो बाहर गया, साइन का समाकलन कर दो भाई, तो साइन का समाकलन आपको पता है कि माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पर लगा दोगे माइनस कॉस pt लगाओगे, और बाटा में t का गुणांक यानी कि है p, और सीमा रख दो पाई बाई p, और इसके बाद हो जाएगा 0। कोई परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। अब देखो p का मान रखो, तो यह हो जाएगा ap बटा में पाई गुणे, देखो यहाँ पर देखो
पाई बाई पी रखोगे, टी का मान पाई बाई पी रखोगे तो यह हो जाएगा माइनस कॉस पाई पी गुणे टी का मान पाई बाई पी रखोगे और बाटा में आपका हो जाएगा पी। लोअर सीमा रखोगे तो माइनस आप करोगे तो जीरो हो जाएगा टोटल, क्योंकि जीरो से गुणा जीरो में जीरो। देखो यहाँ पर ये जीरो हो रहा है, देखो टी का मान अब जीरो रखोगे ना, तो यहाँ पर जीरो रखोगे टी का मान, तो पी से जीरो में गुणा जीरो हो जाएगा, कहा 0 डिग्री का मान 1। और ये देखो माइनस लगता है, लोअर सीमा के लिए माइनस लगता है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 बटा में हो जाएगा ये पी। अब देखो पी से पी कटा, पी से पी कटा, आपका हो गया 180 और काश में 180 डिग्री का मान होता है -1, तो यानी कि यह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों में पी कामन है तो पी कामन ले सकते हो, बाहर लेकर के कटा सकते हो। देखो हर इसमें कामन है, हर इसमें कामन है तो पी कामन ले लो, ए पी बटा में पाई पी कामन हमने ले लिया हुआ है। अब काश पाई का मतलब 180, काश 180 डिग्री का मान होता है -1 और माइनस पहले तो है, पहले से है तो प्लस एक हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। एक क्या हो जाएगा 2, यानी कि यह हो जाएगा पी से पी कट जाएगा, यानी कि 2a, ये क्या हो जाएगा 2a अपान हो जाएगा क्या पाई, जो कि इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। देखिए ये थोड़ा बड़ा सवाल है क्योंकि दो चीज़ें आपसे पूछा हुआ है, तो इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको अच्छे से आपको समझाना भी पड़ेगा ताकि कहीं भी आप कन्फ्यूजन ना रहें। ठीक है, कन्फ्यूजन कहीं भी होगा तो आपको दिक्कत होगी। अब दोनों का अंतर पूछ रहा था, दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो चलिए हम अंतर निकाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं हटा रहा हूँ अंतर, दोनों का क्या निकालेंगे अंतर। तो चलिए हम लोग अंतर निकाल लेते हैं दोनों का। यानी कि पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था कि वर्ग माध्यमान और नहीं मूल वर्ग माध्यमान और जो है कि मूल वर्ग माध्यमान माध्यमान और माध्यमान में अंतर जो है कि गणना करना था। तो अंतर निकालिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर क्या 2, यही ना अंतर निकालना था। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है पाई बटा में अंडर में 2, नहीं सॉरी a अपान है अंडर में 2। इसके बाद अंतर निकालना है 2a अपान क्या है आपका पाई। चलो भाई एलसीएम ले लो, तो यह हो जाएगा अंडर में 2 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट यह हो जाएगा a पाई और माइनस पाई से पाई कटा यह हो जाएगा 2 अंडर में 2a। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे। यानी कि a पाई माइनस 2 अंडर में 2a अपान है 2 पाई। देखो इसमें कॉमन लिया हुआ है, तो देखो इसमें भी a है इसमें भी a है, दोनों में है तो दोनों में से a बाहर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यह देखो इसमें से a, इसमें दोनों में से a गया तो यह हो जाएगा पाई माइनस 2 अंडर में 2 हो गया और बाटा में यह हो जाएगा अंडर में क्या 2 पाई, है ना। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया है। तो इतना चीज़ आपको करनी थी, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें, दो सवाल थे इसमें आपके, तो दोनों सवाल को सॉल्व करने के लिए भाई टाइम तो लगेगा ही। यदि एक रहता तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन दो चीज़ें पूछा था, दो चीज़ें पूछने के बाद ये कह रहे थे उनका अंतर भी करिए, तो हम लोग अंतर कर दिए, जो कि आपका आया एक कोष्टक में आया पाई माइनस 2 अंडर में 2 अपान हो जाएगा अंडर में 2 पाई। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या है, देखिए इसमें लिखा है बहुत ज़्यादा, ठीक ना, आपको उलझन में कर देगा कि क्या करना है, लेकिन ये बहुत आसान है, वैसे ही आप करोगे। करें यदि आई बराबर दिया हुआ है आई एम साइन ओमेगा टी हो, जहाँ आई एक विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है जो चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है और घूमती हुई कुंडली में बहती है, तथा आई एम जो है महत्तम विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, तो अंतराल t बराबर 0 और t बराबर दिया है 2 पाई बटा में ओमेगा। देखो ये अंतराल दिया हुआ है, अंतराल क्या क्या दिया है, देखो अंतराल दिया है कि t बराबर 0 और एक t बराबर दिया है पाई बटा में क्या दिया है ओमेगा। बहुत इजी सवाल है, 2 पाई बटा में ओमेगा है, 2 पाई बटा में ओमेगा से घूमता है। अब यहाँ पर देखिए यदि आई बराबर शुरू में दिया है, यदि आई बराबर, देखिए आई बराबर दिया है यहाँ पे आई एम साइन ओमेगा क्या टी, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। आई बराबर दिया है साइन ओमेगा टी आपका दिया हुआ है, तो ये आई बराबर दिया है तो इसको वाई बराबर भी आप मान सकते हो। ठीक है, या आई वाई या आई बराबर इतना आप मान सकते हो, समझने के लिए मैं कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मूल वर्ग माध्यमान क्या होगा। देखो इसका मूल वर्ग जो है कि माध्यमान निकालना है, मूल वर्ग माध्यमान,
अभी सूत्र हम बार बार लिखे थे, तो अब लिखेंगे नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिख लोगे कि मूल वर्ग माध्यमान बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अंडर रूट में आपका होता है 1/b माइनस ए, इसके बाद b और a होता है, इसके बाद y स्क्वायर डॉट होता है। देखो t के फॉर्म में है तो dt आप लगा दोगे। देखो ध्यान देना, यहाँ पर y स्क्वायर मैं लिखा हूँ ना, तो यहाँ पर y बराबर माना हूँ, या तुम लोग i स्क्वायर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? i स्क्वायर भी करके डॉट dt लगा सकते हो, क्योंकि i में दिया है कि i बराबर ये है, और हम लोग उसी को यहाँ पर y बराबर या i बराबर हम मान दिए हैं। तो या तो आप i स्क्वायर करके डॉट dt करके लगा लो, क्योंकि फिर i का मान जो है इतना आपको रखना पड़ेगा, या y हो तो यहाँ पर y की जगह पर, यानी कि y बराबर हो तो समझ लेना कि वो i का मान है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर i रख दो, चाहे y स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो समझने के लिए मैं i आपको रख दिया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अंडर में 1/y भी रख सकते हो, कन्फ्यूजन मत होना, y भी रख सकते हो, यहाँ पे y स्क्वायर भी आप कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा b का मान है आपका 2π बटा में ओमेगा, और माइनस a का मान है 0। b का मान क्या है? 2π बटा में ओमेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0। इसके बाद i का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा im का स्क्वायर, इसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा क्या t डॉट क्या हो जाएगा dt। हमने लगाया यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर im का स्क्वायर है, तो करने के मैं बाहर भेज दूंगा, तो यह हो जाएगा केवल im बन जाएगा, और अंडर में देखो ये 0 है, 0 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर बनेगा 2π बटा में ओमेगा। अब इसको भिन्न को पलटोगे तो यह हो जाएगा ओमेगा बटा में क्या हो जाएगा 2π। अब यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 2π बटा में ओमेगा, और ये हो जाएगा 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अभी हम सूत्र लिखे थे कि होता है 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, एंगल दुगुना हो जाता है, बटा में हो जाता है 2, डॉट क्या हो जाता है dt। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कि im अंडर में देखो 2 दूनी के 4, यानी कि ओमेगा बटा में 4π, और इसके बाद हो जाएगा समाकलन 2π बटा में ओमेगा, और ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पे समाकलन हम लोग करेंगे, चलिए समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा im अंडर रूट में आपका है ओमेगा बटा में 2π, या कितना 4π बन गया ना, तो चलो भाई 4π कर लो, 4π। चलिए समाकलन करिए, एक का समाकलन क्या हो जाएगा t बन जाएगा माइनस कस का होता है साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t है तो t कर दो, बटा में t का गुणांक क्या है ओमेगा 2 ओमेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अपर सीमा है 2π बटा में ओमेगा, और ये है आपका 0। चलिए तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि im, इसके बाद अंडर में हो जाएगा ओमेगा बटा में 4π, t का मान क्या है 2π, और बटा में क्या है ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा गुणे t का मान क्या है 2π बटा में ओमेगा, और बटा में आपका हो जाएगा, बटा में क्या हो रहा है आपका, यह है ना बटा में छोटा वाला है, बटा में 2 ओमेगा। अभी तो हम लोग ये रखे अपर सीमा वाला, लोअर सीमा के लिए कंडीशन क्या है 0 है। देखो लोअर सीमा का मान 0 आपका है तो माइनस लगेगा यहाँ पे। अब देखो 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 रखोगे तो टोटल वैल्यू ये 0, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, और ये टोटल हो जाएगा 0 आपका, तो इससे कोई फायदा है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर हो जाएगा im अंडर में देखो ओमेगा अपान 4π, कोष्टक में आ जाओ 2π बटा में क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस। अब देखो ओमेगा से ओमेगा क्या होगा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 4π बटा में आपका हो जाएगा क्या 2 ओमेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि im अंडर में यह हो जाएगा ओमेगा अपान 4π, 2π बटा में जो ओमेगा है, इस टोटल वैल्यू देखो साइन 4π का टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। क्या होता है 0, मान निकाल कर देख सकते हैं,
180 का मान रख करके 4 में गुणा करिए, गुणा करके जो है कि मान निकाल कर आप देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 0 आपकी हो जाएगी, निकाल कर देख लीजिए। तो साइन m अंडर में गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा बटा में 4 पाई गुणे ये हो जाएगा 2 पाई बटा में क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा गया, पाई से एगो पाई गया और ये हो गया 2 दूनी के 4, यानी कि ये हो जाएगा आई एम करने में आपका हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा 2, और इसका वर्गमूल ले लोगे तो आई एम और ये हो जाएगा 1 बटा में अंडर में क्या 2, और गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम बटा में आपका हो जाएगा अंडर में 2। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यानी आई एम बटा में हो जाएगा अंडर में 2, जो कि है ये है आपका फाइनल आंसर। देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व कराया गया। देखो इस तरह के सवाल कई आ चुके हैं। जो है कि हम लोग जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे ना, तो उसमें बेसिक कंसेप्ट जो चल रहा था उसमें भी ये सब था, इसके बाद इसमें भी आया है और इसके पीछे वाले वीडियो में भी ये इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो बार बार इस तरह क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे थे, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ ये किसको किस तरह सॉल्व करना है। चलो भाई, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 8, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न नंबर 9 की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ कि कैसे आपको जो है उसको करना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए तो 9 नंबर शुरू करते हैं। कह रहा है T डिग्री सेल्सियस पर धारा नियंत्रण का प्रतिरोध R, समीकरण R बराबर दिया है, आपका समीकरण एक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण यहाँ पर दे देते हैं भाई। समीकरण दिया है कि R बराबर दिया हुआ है 38, कोष्टक में आपका दिया है 1 + 0.004, इसके बाद दिया हुआ है T द्वारा दिया जाता है R का माध्यमान ज्ञात कीजिए। देखो माध्यमान निकालना है भाई, और यहाँ पर दिया है कि यदि R के लिए T बराबर जो है 10 डिग्री, R के लिए जो है ना T बराबर क्या दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और इसके बाद T बराबर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। दो चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर माध्यमान कह रहा है कि R का माध्यमान, तो R का माध्यमान सूत्र बनाएंगे हम लोग, होता है 1/b-a, आपको पता ही है। समाकलन b और a हो जाता है y, यहाँ पर डॉट dt आप लगा सकते हो, t के फॉर्म में dt, लेकिन r दिया है तो यहाँ पर कर दो r डॉट लिख दो क्या dt। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिख दिया हम। अब देखो क्या करना है, अब मान रखो 1/b, b का मान क्या है आपका 40 डिग्री माइनस a का मान क्या है 10 डिग्री, और समाकलन है b का मान 40 और a का मान है आपका 10। r का मान क्या है, r का मान है यहाँ पे 38, 1 + 0.004 यहाँ पर है t डॉट क्या है dt। सही है, चलो समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। डाउट होगा तुरंत आप बता सकते हो। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 30, समाकलन 40 और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर समाकलन कर दीजिए तो 38 हो जाएगा, इसके बाद 1 का समाकलन क्या हो जाएगा t बना प्लस 0.004, और यहाँ पर t का हो जाएगा t का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर छोटा कोष्ठक बंद और सीमा हो जाएगी 40 और ये क्या हो जाएगा 10। अब इसको कटा दो, देखो इसको कटाएंगे हम लोग तो 0.00 क्या बन जाएगा 2। एक बार मैं लिख लेता हूँ 1/30, 30 कोष्ठक में t प्लस 0.002, और यहाँ पर हो जाएगा t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सीमा है आपके 40 और ये कितना है 10। चलो भाई अब मान रखो, अब क्या करो मान रखो, तो चलो मान रखते हैं यहाँ पे। तो यह हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 30, कोष्ठक में आपका हो जाएगा 40 प्लस 0.00 आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा t का मान हो जाएगा 40 का क्या स्क्वायर, है ना। इसके बाद माइनस लोअर सीमा के लिए यहाँ पर 30 नहीं है ना, कहाँ गया 38 है ना, ये 38, ठीक है 38 है तो 38 को कर दीजिए,
यहाँ पर भी है आपका 38 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 38 और कोष्टक में आपका हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0.00, तो इसके बाद हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो सब कुछ हम लिख दिए हैं। इसके बाद सॉल्यूशन यदि हम लोग करें तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 1/30 और यह हो जाएगा 38 कोष्टक में, यह हो जाएगा 40 प्लस, जब देखो 40 का स्क्वायर करके इसमें गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 3.2, 3 कितना हो जाएगा 2। 40 का वर्ग करके आप इसमें यदि गुणा करते हो, क्यों गुणे है यहाँ पर छिपा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 3.2 माइनस 38 कोष्टक में, यह हो जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर करके गुणा करते हो तो यह हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा 2, सॉरी 0.2, 0 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 1/30, 38 गुणे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 43.2 बना कि नहीं बना बोलो। इसके बाद माइनस हो जाएगा 38 गुणे इसको जोड़ोगे तो 10 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/30 और इसके बाद देखो गुणा करोगे तो यह हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा 1641 आपका हो जाएगा 6, 1641.6 हो जाएगा माइनस 387 हो जाएगा क्या 6। अब यहाँ पर क्या करोगे कि 1/30 बन गया, गुणे घटाओगे टोटल तो यह बनेगा 12 जो है आपका 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 30 से 12 54 में भाग दोगे तो 30 से 12 54 में भाग दोगे तो इसको पहले लिख लो कि 12 54 बाटा में क्या हो जाएगा 30। अब इसको भाग दोगे ना तो यह हो जाएगा टोटल 41 कितना 8, 41.8। हमने ये सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम गुणा करा कर आपको बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा 41.8 हो जाएगा। ये जो है फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का जो है फाइनल आंसर आ गया 41.8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। कोई भी डाउट होगा तो तुरंत आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप आपका ये है उसमें आप शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपसे पूछ रहा था कि आर का माध्यमान बताइए, तो आर का माध्यमान हो जाएगा 41 आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये फाइनल आपका कंप्लीट हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अच्छे से। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 9, और अध्याय 9 जो है आपका शुरू किया जाएगा अगले वीडियो में, और उसमें भी हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट और कुछ सूत्र देखेंगे। इसके बाद प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।